अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर आयशा खुबैब, इमरान होम्योपैथिक स्टोर, मस्जिद रोड, कोयटा से। और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट हाइपरटेंशन, HBP यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और ये मतलब किस किस तरह हो सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं होम्योपैथी में, इसका क्या इलाज है, उस हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है? आपकी खून की नालियों में, आर्टरीज में जो ब्लड का फोर्स है वो एकदम से बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। उसको हम लोग HBP यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि खून की नालियों में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। अब इसकी ब्लड प्रेशर की जो है वो दो टाइप हैं, एक होती है डायस्टोलिक और एक होती है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब आपका हार्ट बीट करता है, ये तब रिकॉर्ड किया जाता है। और डायस्टोलिक वो ब्लड प्रेशर होता है जब आपका हार्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में हो, ये तब रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी हम नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं, तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 प्लस माइनस की रेशो में 120, 130, 140 इतना हो तो ये नॉर्मल रेंज है। और इसके बरअक्स जो डायस्टोलिक है वो 80 टू 90 की रेंज में अगर हो तो इसको हम नॉर्मल कहेंगे, यानी कि 120/180, 140/190 यहाँ तक आपका जो बीपी है वो नॉर्मल है। इससे ज़्यादा अगर बढ़े तो वो HBP माना जाएगा। अब इसकी हम लोग कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि इसकी कॉजेज़ में ऑफ कोर्स एज आ जाती है। इसके अलावा आपकी सॉल्टी डाइट आ जाती है। आप अगर आप नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक जो है वो इसको बढ़ाने में एक बहुत अहम कैरेक्टर प्ले कर रहा है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ेस अगर आपको हैं, अगर किडनी आपके फंक्शनैलिटी ठीक नहीं है तो वो भी इसकी कॉजेज़ में एक आ जाता है। इसके अलावा अब अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ने में अक्सर जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रही होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और जंक फूड का बेजा इस्तेमाल है तो तब भी आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर का पता नहीं लगता कि ब्लड प्रेशर हमें हो रहा है, इसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। तो लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं जो अगर आपको बहुत लंबे अरसे से यानी कि तंग कर रही हैं तो आप इन सिम्टम्स को लेकर आप अपना बीपी ज़रूर रेगुलेट करवाएं, चेक करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपको हाइपरटेंशन का इशू है या नहीं है। तो सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सिम्टम आ जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेडेक रहना स्टार्ट हो गया है। हेडेक रहना स्टार्ट हो जाना और इसके अलावा चेस्ट में एक पेन रहती है आपको, और आपका जो साइट है यानी कि एकदम से आपको धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है और आप एकदम से आपका आपका जो सर है वो चकराना स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा एपिक्स टैक्सिस यानी कि नक्सीर आपकी बार बार छूटती है। तो 25 टू 50 तक के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको इन सारी सिम्टम्स के ऊपर अपना ब्लड प्रेशर जो है वो ज़रूर चेक करवाना चाहिए, ताकि सही वक्त पर बीमारी का पता लग सके। 50 प्लस एज के बाद तो आप लोगों को जो है वो टेस्ट वगैरह करवाने ही चाहिए, वो एक रेगुलरिटी में आ जाता है। अब हम चलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है इसकी अकॉर्डिंग टू मेडिकल कितनी टाइप्स हैं। ये प्राइमरी भी होता है और ये सेकेंडरी भी होता है। तो प्राइमरी किस वजह से होता है और सेकेंडरी किस वजह से होता है, इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की तरफ आएंगे। तो प्राइमरी जो बीपी होता है ये 90 टू 95% लोगों में अक्सर हमें देखने में मिलता है। इसकी बड़ी कॉमन कॉजेज़ होती हैं, ये जेनेटिकली भी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, बेजहाँ आपका जंक फूड का इस्तेमाल है और बहुत ज़्यादा यानी कि सॉल्टी आपकी डाइट है,
स्मोकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस हवाले से भी प्राइमरी ब्लड प्रेशर अक्सर लोगों में 90 to 95% लोगों में देखने में मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है जी सेकेंडरी ब्लड प्रेशर। सेकेंडरी जो ब्लड प्रेशर होता है वो 10 to 15% लोगों में देखने में मिलता है, और इसकी वजूहात में जो है वो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ेज़ आ जाती हैं, एंडोक्राइन यानी कि हार्मोनल ख़राबियाँ आ जाती हैं, जैसे लेडीज़ में मेनोपॉज़ के दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से बढ़ना शुरू कर देता है। इसके अलावा डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल नहीं है, आप एक लंबे अरसे से डायबिटिक हैं, तो वो तब भी आपको बीपी की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ पर, लंबे अरसे से है, तो तब भी ब्लड प्रेशर का इशू आपको देखने में मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि आप बीपी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो आ जाती है लेकेसिस 1 एम। लेकेसिस 1 एम जो है वो 1 एम की एक डोज़ आपने लेनी है इन अ मंथ, और 1 मंथ के बाद आपने दूसरी डोज़ लेनी है। ये दवाई आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी, स्टिफनेस को ख़त्म करेगी, जो आर्टरीज़ में अक्सर हो जाती है, जिसकी वजह से बीपी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो दो कम्बिनेशन है, एक बायोकेमिक कम्बिनेशन है और एक जो है वो ड्रॉप्स का कम्बिनेशन है, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एचपीपी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो मददगार साबित होगा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो बायो कॉम्बो में सबसे पहले फेरम फॉस 6x, कलकेरिया फॉस 6x और काली म्योर 6x, ये 3 बायो कम्बिनेशन की मेडिसिन हैं, जो आपने 2-2 गोलियाँ यानी कि 6 गोलियाँ आपने लेनी है। और नेक्स्ट जो कम्बिनेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो ड्रॉप्स का कम्बिनेशन है, इसको ऑल्टरनेट करके लेना है, यानी कि जिस दिन आपने बायो कम्बिनेशन लिया उस दिन ये नहीं लेना, और जिस दिन आपने ड्रॉप्स वाला कम्बिनेशन ले लिया उस दिन बायो कम्बिनेशन आपने नहीं लेना। तो नेक्स्ट जो कम्बिनेशन मेडिसिन का है उसमें आ जाता है रावलफोलिया क्यू, इसके अलावा क्रेटिगस क्यू, एंड नेक्स्ट इज़ पैसीफ्लोरा क्यू। तो ये 3 मदर टीचर आपने बराबर क्वांटिटी में लेने हैं एक बॉटल के अंदर, और इनके जो है 25 से 30 बूंद आपने 1/4 कप पानी में इस्तेमाल करनी है। रावलफोलिया जो है वो आपके बीपी को स्मूदन करता है, यानी कि इसको नीचे लाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो पैसीफ्लोरा है वो आपको सुकून दे नींद में मदद करती है, ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। क्रेटिकस जो है वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी काम करती है और आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपने ऑल्टरनेट इस्तेमाल करने हैं, और जब लेकेसिस 1 एम की आपने डोज लेनी है तब इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आपने कोई भी कॉम्बो नहीं लेना। इसके अलावा लाइफस्टाइल में कुछ चेंजिंग करें, यानी कि वक्त पर नींद लें, स्ट्रेस से खुद को दूर रखें, वॉक ज़्यादा करें, एक्सरसाइज ज़्यादा करें, जिससे आपको ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उससे छुटकारा हासिल करने में हेल्प मिल सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।